आप सभी का स्वागत है आचार्य कोलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका शिक्षक साथी नवीन सर। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए जो पॉलिसी आपको निर्धारित की गई है, यदि उसको न्यायालय में चैलेंज किया जाए तो न्यायालय में यह पॉलिसी कितनी देर टिक पाएगी। इसके पीछे जो रीज़न है वो आप लोग भी ज़रूर जानते होंगे, समझते होंगे। लेकिन कल का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो आपको इसमें मील का पत्थर साबित होगी। और जो भी साथी केस करने जा रहे हैं वो ड्राफ्टिंग में कल न्यायालय के द्वारा जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजस्थान के मामले में जो फैसला आया है, उसको मेंशन जरूर करें। देखिए, कल के फैसले को आप लोग देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। इसमें आपको क्या क्या बातें कही गई है, इसको आज के अखबारों ने प्रमुखता से जो है शामिल किया है अपने न्यूज में। आप लोग ये देख रहे होंगे, ये हिंदुस्तान अखबार का कटिंग है और इसमें कहा जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम आप नहीं बदल सकते। ठीक है। और स्पष्ट कहा गया है कि यह ठीक उसी प्रकार हुआ जिस तरह की खेल के बीच में खेल का नियम बदल दिया जाए। निश्चित रूप से शिक्षा विभाग ने वही कार्य आपको किया है जिस नियमावली के अधीन आपको ये सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने की बात थी, जिस विज्ञापन के अधीन आपको परीक्षा लिया गया और जो उत्तीर्ण शिक्षक हैं उसको जिला अलॉट किया गया, उन सारी चीज़ों को इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के दिशा निर्देश में जो है बिल्कुल नज़र अंदाज कर दिया गया। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आपको कल के फैसले में कहा जा रहा है कि नियमावली में यानी जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव भी तभी किया जा सकता है ना। पहला उसका पॉइंट है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद शर्तों, पात्रता, मानदंडों में बदलाव तभी संभव है जब मौजूदा नियम इसकी अनुमति देता हो या नियुक्ति के लिए विज्ञापन नियमों के खिलाफ हो। तो नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन आपको बीएसईबी के द्वारा जारी किया गया न, बीएसईबी तो केवल आपको एग्जाम होल्ड करने वाली एजेंसी थी और विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत आपको ये सारे किए गए। तो उसमें आप पढ़िए, कहीं भी मेंशन नहीं है कि जब चाहे इस प्रोसेस को शिक्षा विभाग क्या कर सकती है, बदल सकती है। यानी उसमें ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है। अतः ये बदलाव जो है न्याय संगत नहीं है। फिर इसमें यह भी कहा गया, दूसरा कंडीशन भी है कि किस स्थिति में आपको जो भर्ती एजेंसी है वह भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर सकती है। यदि मौजूदा नियमों या विज्ञापन के तहत मानदंडों में बदलाव की अनुमति भी है, ठीक है, तो भी उसे अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार की आवश्यकता को पूरा करना होगा। ठीक है। कहा जा रहा है कि मान लेते हैं कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में ये बात निहित थी कि शिक्षा विभाग जब चाहे अपने मन से जो है
पोस्टिंग प्रक्रिया में बदलाव ला सकते। माना कि एक तो वो बात इसमें इंगित नहीं है, यदि है भी तो भी वो तब बदलाव ला सकती है जब उसे अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार की आवश्यकता को पूरा करना होगा। तो ये जो आपको बदलाव लाया गया, यहाँ तो अनुच्छेद 14-15 का बिल्कुल क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है। समता का अधिकार जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पुरुष और महिलाओं के बीच क्या किया गया है, विभेद किया गया है। ठीक है, तो निश्चित रूप से कल का जो फैसला है और सक्षमता मामले में जो आपको फैसला आया था कि आप यदि कोई नियोजित टीचर सक्षमता पास परीक्षा उत्तीर्ण कर भी जाते हैं तो भी आप उसको नए पद पर ज्वाइन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। वो फैसला भी सबको पता है और ये कल वाला फैसला भी है। तो जो भी शिक्षक साथी या शिक्षक नेतृत्वकर्ता इस मामले को लेकर न्यायालय में जा रहे हो वह इन दोनों फैसले को उसमें अपने ड्राफ्टिंग में जरूर शामिल करें। ठीक है, और यदि आपको बीच में मिल जाता है समय हाईकोर्ट से तो निश्चित रूप से इस पर जो है स्टे लगना तय है। साथ ही साथ जो भी शिक्षक साथी है उनसे हमारा ये भी कहना होगा कि आप लोग जो है स्थानांतरण आवेदन देने की हड़बड़ी नहीं बरते। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे शिक्षक ये सोच रहे हैं कि यदि हम आवेदन पहले नहीं कर देंगे, अभी नहीं करेंगे, तो जो अभी आवेदन कर रहे हैं उनको चॉइस का अनुमंडल मिल जाएगा, हम बाद में करेंगे तो हमको अनुमंडल से बाहर जाना होगा, पहले आओ पहले पाओ वाली बात होगी। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। आपको 22 तारीख तक आवेदन का समय दिया गया है। उस तिथि तक आगे पीछे आप कभी भी आवेदन देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनके बाद आपकी पोस्टिंग जो है रेंडमाइजेशन के आधार पर किया जाएगा। देखिए यदि आप लोग थोड़ा सा सब्र धारण करते हैं, ठीक है, और अपने धैर्य का जो एक शिक्षक का गुण है उनका परिचय देते हैं, तो सरकार तक भी यह संदेश जाएगी कि शिक्षक जो है हमारी इस नीति के खिलाफ हैं। तो हो सकता है कि सरकार के स्तर से भी कुछ परिवर्तन जो है इसमें लाया जाए। और कोर्ट का तो आप लोग सहारा ले ही रहे हैं, हम लोग सहारा ले ही रहे हैं, तो वहां से भी राहत मिल सकती है। तो कुछ दिन साथ ही आप लोग क्या करें, धैर्य धारण करें। नहीं होगा कुछ तो 22 तक समय है, 15, 16, 17 तारीख को आवेदन आप कर दीजिएगा ना, क्योंकि राज्यकर्मी तो बनना है। लेकिन आप लोग अभी जो है यूनाइट होकर के इस चीज को रोकने का कोशिश करें, क्योंकि यह पॉलिसी जो है वह बिल्कुल शिक्षकों के हित में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और इनसे दिक्कत सबको होने वाली है। ठीक है, ये नहीं कि अभी जो सक्षमता में आपको भाग लिए हैं केवल उनको दिक्कत होने वाली है, हर एक शिक्षक को, हर एक तरह के शिक्षक को इससे दिक्कत भविष्य में होगी। इसीलिए इनको रोकने का प्रयास करें। केवल एक ही मांग होना चाहिए कि जिस नियमावली के अधीन सक्षमता परीक्षा आयोजित की गई, जिसके अधीन जिला अलॉट किया गया और उसमें जो है कि रेंडमाइजेशन के द्वारा आपको पोस्टिंग कर दिया जाएगा, तो चलिए वही नीति आप अपना लीजिए। जिला अलॉट है, रैंडम पोस्टिंग कीजिए जो नियमावली में लिखा हुआ है। और नहीं, यदि राहत देना है तो जिला के अंदर प्रखंड का ऑप्शन लीजिए या जिला के अंदर अनुमंडल का ऑप्शन लीजिए। लेकिन जिला से ही बाहर यदि जिला के अंदर सीट नहीं मिली, ये कतई आपको उचित नहीं है, नियमानुकूल नहीं है। ठीक है।